जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना ने सबसे बेहतरीन अपने डेडली हाइब्रिड टैंक अथर्व को डेवलप कर लिया है। तो ये अथर्व है क्या और ये किस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान को एक साथ निपटाएगा, इसके बारे में हम आज की इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टैंक जो कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का हिस्सा हुआ करती हैं और मैकेनाइज इन्फेंट्री इनको सबसे ज्यादा यूज भी किया करती हैं। और भारतीय थल सेना ने जितने भी युद्ध किए हैं, चाहे वो 47 का हो, 62 का हो, 65, 71 का हो, तो उसमें टैंक्स की भूमिका सबसे ज्यादा देखी गई थी। और अब इंडियन आर्मी जो अपने टैंक्स के रेजिमेंट को मॉडर्नाइज करने का प्रोसेस आगे ले जा रही थी, उसी में इन्होंने T-90 भीष्म टैंक और T-72 अजय टैंक को अब मिलाकर एक नए टैंक का निर्माण किया है जो कहलाता है डेडली हाइब्रिड टैंक अथर्व। इसको नाम अथर्व दिया गया है। अभी हाल ही में नो योर आर्मी फेस्टिवल आपका लखनऊ में एग्जीबिशन इसका इनॉग्रेट किया गया था, जहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा इसको आपका शोकेस किया गया था। और आप सभी जानते हो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस बार इंडियन आर्मी डे परेड आपकी कंडक्ट होने वाली है, जिसमें भारतीय थल सेना अपना पराक्रम दिखाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय थल सेना के पास रशियन ओरिजिन के टैंक्स हैं और सबसे ज्यादा टैंक्स हमारे पास रशियन ओरिजिन के ही हैं। जितने भी युद्ध हमने किए हैं रशियन ओरिजिन के टैंक को लेकर आपके किए हुए हैं। लेकिन इंडियन आर्मी को एक ऐसे टैंक की रिक्वायरमेंट है जो कि आपकी हाई एल्टीट्यूड एरिया पर जाकर दुश्मनों से मुकाबला कर सके, वहीं पर प्लेन और वैलीज पर भी ये आपका खरा उतरे। इस कारण से जो है इन्होंने एक बड़ी अपग्रेडेशन T-90 और T-72 को आपका लेकर की है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया तो अभी पिछले 2 साल से रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है और इस कारण से जो है हमारे जो टैंक्स है उनका अपग्रेडेशन काफी रुका हुआ है। तो इंडियन आर्मी के जो कोर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, इन्होंने T-72 के हल को, हल क्या कहते हैं, जो हमारे टैंक का नीचे का पार्ट होता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नीचे का पार्ट रहेगा उसको कहते हैं हल, और T-90 के टरेट को आपका मिलाकर जो है एक नए टैंक का निर्माण किया है और इसको हम कहते हैं हाइब्रिड टैंक अथर्व। इसको आपका नाम दिया गया अथर्व वेद, तो आप सभी जानते होंगे ना। फिर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। तो जो हमारा अथर्व टैंक है उसका वेट 45.8 टन, लगभग 46 टन का है। वहीं पर ये T-90 से लाइटर है बट T-72 से थोड़ा सा आपका हैवियर है। ये हाइब्रिड टैंक में हाई पावर मल्टी फ्यूल इंजन V9 2S2 का लगा हुआ है जो कि 1000 हॉर्स पावर की जो है क्षमता इसको प्रोवाइड करता है। और ये काफी बेहतरीन तरीके से डिजाइन इंडियन आर्मी ने कर दिया है, जिससे कि इस हाइब्रिड टैंक के साथ जो है मोर फायर पावर T-72 से हम ले पाएंगे। जितनी फायर पावर T-72 देती थी उससे अधिक अथर्व आपका दे पाएगा, जिसको हमारे एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के द्वारा आपका डेवलप किया गया है, जिसमें हमारी DRDO भी इसमें शामिल है। द हाइब्रिड टैंक स्पॉटेड व्हाइल अंडरगोइंग टेस्ट इज इक्विप्ड विद कैनन फायर्ड ATGMs। ATGM क्या होती हैं? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है, जैसे कि हमारी नाग मिसाइल हो गई, हेलिना मिसाइल हो गई। ओके, तो ये हमारी जैसे अमोघ हो गया, ये सभी ATGM मिसाइल हैं। अगर आपको याद हो तो F4 फैंथम एक फाइटर एयरक्राफ्ट था अमेरिका का, और सोवियत यूनियन का जो T-70 टैंक एयरक्राफ्ट टैंक था, उनके बीच में आपकी एक भिड़ंत हुई थी जिसमें T-72 काफी पावरफुल आपका देखा गया था। वहीं पर भारत ने 1982 से लेकर 1986 तक रशिया से टोटल 1800 आपके T-72 M1 के टैंक्स खरीदे थे, क्योंकि उस समय हमको इतने भारी क्षमता पर भारी मात्रा में टैंक्स की रिक्वायरमेंट थी और हम लगातार उनसे इनको आपका खरीद रहे थे। द T-72 डिजाइन हैज सम फंडामेंटल शॉर्टकमिंग्स, जैसे कि उनका जो आपका टरेट हाउस होता है जिसमें एमओ शॉर्टेज लगा होता है। अगर किसी दुश्मन देश के द्वारा फायरिंग की जाती है या फिर उस पर गोले दागे जाते हैं तो उसके अंदर जितने भी क्रू कमांडर्स हैं उनको मरने का खतरा, यानी कि पूरे टैंक को ब्लास्ट होने का खतरा काफी हो रहा था। इंडियन आर्मी ने इसको देखते हुए इस टैंक को आपका अपग्रेड किया और जो टरेट लिमिटेशन में चैलेंजेस आ रहे थे उसको हटाते हुए इन्होंने एक नए टैंक का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया है अथर्व। तो अब देखिए ये जो टरेट है काफी बेहतर तरीके से भारत में ही बनाया गया है और हम सभी जानते हैं चेन्नई अवड़ी में इसकी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहां पे भी टैंक का निर्माण आपका किया जाता है। और जितने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हटाते हुए T-90s के जो एडवांस टरेट हैं उसको T-72 के स्टडी हल में आपके
लगा दिए गए हैं। तो हम भारत आपका काफी बेहतर करता जा रहा है। अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो हमारे पास 2 वेरिएंट्स के टैंक हैं थर्ड जनरेशन के, जो कि रशियन T90 MBT और T90S भीष्म और T90SM के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन आर्मी अपने 1200 लाइसेंस बिल्ड T90 भीष्म और T90M MBTs को लेकर आपका ऑपरेट किया करता है। तो जो भी हमारे पास हथियार होते हैं बदलते समय के साथ जो है उनमें रिक्वायरमेंट चेंजेस देखे जाते हैं। कभी कभी चेंजेस अगर हम नहीं करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन करते हैं। वही परिवर्तन अब इसमें आपका देखा गया है। अगर आप देखोगे T90 को आपका जो है T80 के विरुद्ध आपका बनाया गया, क्योंकि यूक्रेनियन मेड T80 टैंक्स के जो टैंक्स है वो पाकिस्तान के द्वारा यूज किए जाते हैं, और उसी को आपका हटाने के लिए या फिर उससे लोहा लेने के लिए भारत ने T90 टैंक रशिया से आपका खरीदा हुआ है। पहले यूक्रेन तो सोवियत यूनियन का ही भाग था, फिर दोनों आपका बट गए थे और पाकिस्तान के द्वारा T80 का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन टैंक्स भी वो आपके चलाते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने पूरे जियोग्राफिकल एरिया की तो T90, T72 और आपका BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को हमने चुमार, चुशूल और देप्शांग के इलाके में गलवान वैली की तरफ लद्दाख में डिप्लॉय किया हुआ है। वहीं पर अर्जुन टैंक आपका जो आइडियल कंडीशंस होती हैं, प्लेन्स होते हैं, उन इलाकों में हमने रखा हुआ है। साथ ही साथ आप जानते हो कि जोरावर टैंक पर, जो कि एक लाइट वेटेड टैंक है, उस पर भी हमारी DRDO कार्य कर रही है कि हम किस प्रकार से हाई हिली एरियाज पर उनको रख सकें और किसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में उसका सामना कर पाए। तो ये काफी अच्छी बात है कि इंडियन आर्मी ने एक जुगाड़ की रणनीति अपनाते हुए डेडली हाइब्रिड टैंक अथर्व को आपका डेवलप किया है, जो कि हमारे जो उपयोग हैं उनको पूरा करेगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।